हाय व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स जानने से आपका जो वर्क है वो स्पीड अप हो जाएगा और इट विल मेक थिंग्स इजी। ठीक है, तो पहले मैं आपको जनरल प्रोग्राम शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले है कंट्रोल एन। जब भी आप कंट्रोल की होल्ड करके इसके साथ एन का बटन प्रेस करेंगे तो उससे आपकी नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी, जैसे बुक 1। सिमिलरली अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करनी है, उसके लिए आप कंट्रोल की के साथ ओ का बटन प्रेस करें तो वो आपको बता देगा अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग रिसेंट वर्कबुक्स में से कोई वर्कबुक ओपन करनी है, या फिर आप अपने कंप्यूटर में जाएं, वहाँ से आप लोकेशन ब्राउज करके कोई भी एग्जिस्टिंग सेव फाइल ओपन कर सकते हैं। इस तरह आपको कोई भी वर्कबुक सेव करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल एस क्लिक करें तो आपने जो भी काम किया तो उस मोमेंट तक सब काम अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेव एस का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए आप फंक्शन की F12 वो प्रेस करें तो वो आपको सेव एज की विंडो पॉप आउट हो जाएगी, जहाँ से आप फिर उसकी लोकेशन अगर आपको किसी और जगह पे सेव करनी है, उसका नाम चेंज करना है, तो सारी अमेंडमेंट्स करके तो आप सेव कर सकते हैं, सेव का बटन क्लिक करके। इस तरह आपको कोई भी स्पेसिफिक वर्कबुक क्लोज करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल+W का बटन क्लिक करें। जैसे ये बुक 1 है, इसे मैं क्लोज करता हूँ, कंट्रोल W, वर्कबुक क्लोज हो गई आपकी। सेम वे अगर आपको इसी ओपन वर्कबुक के अंदर कोई नई वर्कशीट एंटर करनी, जैसे इस वक्त इसके अंदर 3 वर्कशीट्स हैं, मुझे इसमें एक और वर्कशीट ओपन करनी है, तो उसके लिए मैं शिफ्ट F11 का बटन प्रेस करूँगा, शिफ्ट F11, तो ये नई वर्कशीट ओपन होगी, शीट 1। अगेन अगर मैं शिफ्ट F11 करूँगा तो ये एक और शीट 2 के नाम से शीट ओपन हो गई है। इसी तरह अगर आपने किसी भी सेल में कोई डाटा एंटर किया है, फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल, और अगर आपको अपना ये एक्शन अनडू करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ Z का बटन क्लिक करें, कंट्रोल की आप होल्ड करें और Z क्लिक करें तो वो अनडू हो जाएगा। और सेम अगर आपको एक्शन रीडू करना है तो कंट्रोल की के साथ आप Y प्रेस करें तो वो रीडू हो जाएगा। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक शीट का प्रिंट लेना है और उससे पहले आपको उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल की के साथ फंक्शन की है F2 वो क्लिक करें तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दे देगा। नेक्स्ट आ जाता है, आपको अगर एक्सेल का हेल्प पैन ओपन करना है तो उसके लिए आप फंक्शन की प्रेस करें F1, तो आपकी एक्सेल हेल्प आ जाएगी, जहाँ पर आपको जो पॉपुलर आर्टिकल्स है वो आ सकते हैं, जैसे कोई आपको फंक्शन सर्च करना है, शॉर्टकट्स वगैरह, और इसी तरह आप एक्सेल ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं यहाँ से। सेम वे अगर आपने कहीं किसी सेल में कोई डाटा एंटर किया है और आपको उसका स्पेलिंग वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आप फंक्शन की प्रेस करें F7, तो वो आपको बता देगा कि जैसे आपने वर्कबुक विद अ सिंगल ओ एंटर किया, वो बता रहा है कि ये स्पेलिंग डिक्शनरी में नहीं है, इट मीन्स कि ये गलत स्पेलिंग, और वो आपको सजेशन देगा करेक्ट स्पेलिंग। जैसे यहाँ पर इसने मुझे करेक्ट स्पेलिंग के सजेशन दिए, अगर मैं उसे अपडेट करना चाहूँ तो मैं स्पेलिंग सेलेक्ट करके चेंज क्लिक करूँगा और क्लोज, तो स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, और यहाँ पर वो स्पेलिंग अपडेट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है, आपका जो रिबन होता है, ये आपका रिबन है जहाँ पर आपकी सब एक्सेल कमांड्स होती हैं। इसे आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं, इसके लिए आप कंट्रोल की के साथ F1 प्रेस करें, फंक्शन की है F1, आपका हाइड हो गया। अनहाइड करने के लिए सेम आप कंट्रोल F1 प्रेस करें तो अनहाइड हो जाएगा। इधर आपको जो फार्मूला बाहर है, इसे आप एक्सपेंड या कोलैप्स कर सकते हैं, इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट की होल्ड करें और U का बटन क्लिक करें, और दोबारा अगर आपको कोलैप्स करना है तो कंट्रोल शिफ्ट की के साथ U का बटन क्लिक करें। आपको अगर ये वर्कबुक मिनिमाइज करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल की होल्ड करें और उसके साथ फंक्शन की F9 प्रेस करें तो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी वर्क। सेम वे अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डाटा है, कोई टेबल डाटा है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा पर है, मुझे इस डाटा की बेस पर बार चार्ट क्रिएट करना है, तो उसका सिंपल वे ये है कि आप फंक्शन की प्रेस करें F11, तो आपकी दूसरी शीट खोलेगा और उसके ऊपर आपका टेबल क्रिएट कर देगा। देखिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा शीट ओपन कर दी चार्ट 1 के नाम से, उस पर ये बार चार्ट क्रिएट कर दिया। सेम वे अगर आपको किसी डाटा का बार चार्ट उसी सेम शीट पर ओपन करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा टेबल है, मुझे इसी शीट पर इसका बार चार्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं
ऑल्ट की होल्ड करूँगा और उसके बाद फंक्शन की प्रेस करूँगा F11 सॉरी F1, तो वो उसी पेज पर आपका बार चार्ट क्रिएट हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर आपको सेम स्प्रेडशीट में कोई वर्ड आपको सर्च करना है, उसके लिए आप कंट्रोल F प्रेस करें, ये भी फाइंड एंड रिप्लेस। फॉर एग्जांपल मैं वर्कबुक सर्च करता हूँ, कंट्रोल F, वर्कबुक लिखा, फाइंड नेक्स्ट, ये मुझे बता देगा कि यहाँ पर है, वो हाईलाइट हो जाता है एक्टिव सेल। इस तरह आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरी लोकेशन बनाएगा, और आपको सारी लोकेशन जाननी है कि कहाँ कहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुए, तो आप फाइंड ऑल क्लिक करें, वो आपको सारे लोकेशन, आप जिस पर क्लिक करेंगे वो आपको उसकी डिटेल्स बता देगा। नेक्स्ट आ जाता है जो आपका टैब लिस्ट है, वो आप ऑल्ट कम्बिनेशन के साथ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये फाइल टैब, अगर आपको ये ओपन करना है तो आप ऑल्ट की होल्ड करें और क्लिक F, तो ये आपका फाइल टैब का जो बैक स्टेज व्यू है वो ओपन हो गया। इसी तरह अगर आपको होम टैब ओपन करना है, इंसर्ट टैब ओपन करना है, पेज लेआउट, तो उन सब के कीज़ हैं। होम के लिए आप ऑल्ट H के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह इंसर्ट आप ऑल्ट N के साथ एक्सेस कर सकते हैं। पेज लेआउट आप ऑल्ट P के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह जो आपका फार्मूला टैब लिस्ट है वो आप ऑल्ट M के साथ एक्सेस कर सकते हैं। जो आपका डाटा है वो ऑल्ट A, जो आपका रिव्यू है वो ऑल्ट R, और आपका जो व्यू है वो ऑल्ट W। ये सब कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप यूज़ करेंगे तो आप स्पीड अप कर सकते हैं अपना प्रोसेस। इसी तरह अगर आपको आपके मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन है तो आप उनके दरमियान कंट्रोल टैब के साथ स्विच कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल वर्क। फॉर एग्जांपल मैं एक नई वर्कबुक ओपन करता हूँ जिसका नाम है बुक 2, ठीक है। तो यूजुअली मुझे उस पर क्लिक करके ओपन करना है, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी है तो अगर आप कंट्रोल की होल्ड करके टैब का बटन दबाएंगे तो ये बुक 2 में आके दूसरी वर्कबुक में, अभी मुझे वापस इसी वर्कबुक में जाना है, मैं दोबारा कंट्रोल के साथ टैब क्लिक करूँगा, एक्सेल शॉर्टकट्स सेम वर्कबुक में वापस आएंगे। इसी तरह अगर आपको किसी भी सेल में कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो है शिफ्ट F3। आपने शिफ्ट F3 के लिए उसने आपको जो बेसिक फंक्शंस है उसकी लिस्ट दे दी। फॉर एग्जांपल आपको सम का फंक्शन एंटर करना है, आप सेलेक्ट करके ओके करें, वो आपसे वैल्यूज़ मांगेगा, आप वैल्यूज़ एंटर करें और क्लिक एंटर, तो ये आपका सम का फंक्शन एंटर हो गया। इस तरह अगर आपको कोई भी मैक्रो रन करना है, एडिट या डिलीट करना है, तो उसके लिए आप ऑल्ट की के साथ F8 क्लिक करें, तो ये आपका मैक्रो रन हो जाए। और आपका जो VBA फॉर एप्लीकेशन एडिटर, वो इसी तरह आप ऑल्ट F11 के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके तो जनरल प्रोग्राम शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं। इस तरह आपके वर्कशीट के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें मूवमेंट के लिए भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लेफ़्ट या राइट सेल में मूव करना है तो उसके लिए सिंपल आप लेफ़्ट या राइट एरो से मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको जो जो स्पेसिफिक सेल जिसके अंदर आपका डाटा है, अगर आपको डायरेक्टली उसमें जंप करना है टुवर्ड्स लेफ़्ट या टुवर्ड्स राइट, तो उसके लिए आप कंट्रोल की के साथ लेफ़्ट एरो करेंगे तो आपको लेफ़्ट एक्टिव सेल में आ जाएगा। यूजुअली अगर आप लेफ़्ट की प्रेस करेंगे तो वो 1 बाय 1 सेल में आएगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एक्टिव जिसमें आपका डाटा एंटर है उसमें जंप करना है तो आप कंट्रोल की के साथ लेफ़्ट एरो क्लिक करें, डायरेक्ट उसमें देगा। और सेम वे अगर आपको राइट में जाना है, फॉर एग्जांपल आपको इस सेल में डायरेक्टली मूव करना है टुवर्ड्स राइट, तो आप कंट्रोल की के साथ राइट का बटन दबाएं और डायरेक्टली आ जाएगा। एंड सेम वे आपका अप डाउन के लिए अप डाउन एरोज यूज़ होते हैं, और जिस डाटा में आपकी एंट्री हो अप डाउन के लिए आप कंट्रोल की के साथ वहाँ पर अप और डाउन क्लिक करें। इस तरह अगर आपको नेक्स्ट सेल में जाना है तो आप टैब का बटन की प्रेस करें तो आप नेक्स्ट सेल में मूव कर सकते हैं, और अगर आपको प्रीवियस सेल में जाना है
तो आप शिफ्ट के साथ टैब का बटन प्रेस करें तो आप वापस प्रीवियस सेल में चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपने कहीं पर स्पेसिफिक डाटा यूज़ किया है किसी भी शीट में और आपका जो लास्ट एक्टिव सेल है आपको डायरेक्टली उस पर जंप करना है, तो आप कंट्रोल की के साथ एन प्रेस करें। देखिए फॉर एग्जांपल मैं सेल A1 में हूँ और मुझे इस शीट के लास्ट एक्टिव सेल में जाना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो लास्ट एक्टिव सेल में आ गया। इसी तरह अगर आपको किसी भी सेल में जाना है तो उसके लिए आप सिंपली जो फंक्शन की है F5 वो क्लिक करें, वहाँ पर उस सेल का रेफरेंस नंबर दें। फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रोल एन के सेल में आना है जिसका रेफरेंस है A9, तो अगर मैं A9 ओके तो डायरेक्ट कंट्रोल एन वाले सेल में आ गए। इसी तरह आप जब फंक्शन की प्रेस करते हैं तो F5, तो वहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट दे सकते हैं और आप उस सेल में डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। अभी अगर आपको किसी भी मतलब बिगनिंग ऑफ द सेल में जाना है तो उसके लिए आप होम की प्रेस करें। फॉर एग्जांपल आप लास्ट सेल में हैं, आप होम का बटन क्लिक करते हैं, वो आपको डायरेक्टली इस रो के फर्स्ट मोस्ट सेल में आ जाएगा। इस तरह अगर आपको स्क्रीन में अप या डाउन मूव करना है थ्रू अ वर्कशीट, मतलब वन स्क्रीन अप मूव करना है या आपको वन स्क्रीन डाउन मूव करना है, तो उसके लिए पेज अप या पेज डाउन। फॉर एग्जांपल मैं पेज डाउन क्लिक करता हूँ तो वो वन स्क्रीन डाउन चली गई है स्क्रीन, टू स्क्रीन डाउन। अभी मैं पेज अप क्लिक करूँगा तो वो वन स्क्रीन अप चली जाएगी। सिमिलरली अगर आपको वन स्क्रीन राइट जाना है या वन स्क्रीन लेफ्ट जाना है तो उसके लिए आपको ऑल्ट की के साथ पेज डाउन और पेज अप कीज यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप कंट्रोल की के साथ पेज अप या पेज डाउन करेंगे तो वो आपको जो आपकी प्रीवियस या नेक्स्ट वर्कशीट्स हैं उसमें मूव करेगा। सिमिलरली हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ होती हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ सेल्स, एडिटिंग ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स। मैं आपको उसका भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी आपने फॉर एग्जांपल कोई भी सेल सेलेक्ट किया है और आपको वो एक्सटेंड करने सेल सिलेक्शन, तो आप शिफ्ट की के साथ राइट या लेफ्ट एरो क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मुझे नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट की होल्ड करके राइट एरो दबाऊंगा तो नेक्स्ट सेल भी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लेफ्ट अगर आपको सेल सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की के साथ आप लेफ्ट एरो दबाएं तो आपको सेलेक्ट कर सकेंगे। आपको एंटायर रो सेलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाएं तो आपकी एंटायर रो सेलेक्ट हो गई है। और एंटायर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल की के साथ स्पेस दबाएं तो आपका एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मेरा सेल है जिसमें मैंने क्लिक किया है सेल D3। अभी मुझे एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है D, तो उसके लिए मैं कंट्रोल की के साथ स्पेस क्लिक करूँगा तो हो जाएगा। और अगर रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ स्पेस। और आपको एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। इस तरह आपको कोई भी स्पेसिफिक सेल एडिट करना है तो उसके लिए आप फॉर एग्जांपल आपको ये सेल एडिट करना है, आप इसमें फंक्शन की F2 क्लिक करें तो आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग। ठीक है, अभी आपको किसी भी सेल पर कोई कमेंट ऐड करना है तो उसके लिए आप शिफ्ट F2 क्लिक करें तो यहाँ से आप उसका कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। आपको किसी भी सेल का डाटा अगर कट करना है कहीं से भी तो आप कंट्रोल X क्लिक करें तो वहाँ से कट हो जाएगा, और कहीं और पर अगर आप पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। कि यहाँ से कट होके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया डाटा। इसे अगर आपको कॉपी करना है तो आप कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं, और अगर आपको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो वो आपको कंट्रोल ऑल्ट V बटन। फॉर एग्जाम्पल आपने ये डाटा कॉपी किया
आपको पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन है तो आप कंट्रोल और ऑल्ट के बटन प्रेस करें और साथ वी का बटन क्लिक करें तो पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अभी अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने इन 3 सेल्स में डाटा लिया 1 2 3 और इन्हें आपने एक नेम दे दिया नेम बॉक्स फॉर एग्जांपल ग्रुप। अभी अगर आपको किसी भी सेल में इन सेल का जो आपने नेम दिया हुआ है वर्कशीट में अगर आपको वो नेम स्पेसिफिक नेम पेस्ट करना है तो उसके लिए अगर आप F3 की प्रेस करेंगे तो वो आपको दे देगा जो भी नेम आपकी लिस्ट में है वो आप सेलेक्ट करके ओके करें तो आप यहाँ पर उन सेल रेफरेंस नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। सर अगर आपको कोई भी रो या कोई भी कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करें और इसके बाद कंट्रोल और माइनस का बटन दबाएं तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको एंटायर रो सेलेक्ट करनी है एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है। अगर आप एंटायर कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आपका एंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम वे अगर आपने किसी भी सेल में कोई भी एंट्री की है और आपको वो एंट्री कैंसिल करनी है फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एंटर किया ट्यूटोरियल लेकिन आपको ये कैंसिल करना है तो आप एस्केप प्रेस करें तो कैंसिल हो जाएगा। सेम अगर आपको अपनी एंट्री कंप्लीट करनी है तो उसके बाद आप एंटर की प्रेस करें तो वो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह आपको सेल फॉर्मेटिंग करनी है उसका कलर चेंज करना है साइज चेंज करना है स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए भी आप शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल बी प्रेस करें तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस करें तो वह इटैलिक हो जाएगा और सिमिलरली आप कंट्रोल यू के साथ उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको अगर फिल कलर का कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसके लिए आप ऑल्ट एच का बटन प्रेस करें तो वहाँ से आप थीम कलर्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल रेड ऑरेंज एक्सेट्रा। और आपको बॉर्डर देना है तो कोई भी बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए आप प्रेस करें ऑल्ट एच बी। यहाँ से आप टॉप बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर बॉटम बॉर्डर एक्सेट्रा किसी भी चॉइस का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी सेल को आउटलाइन बॉर्डर देना है तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और एम्परसेंड की क्लिक करें तो देखिए इसका बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। और किसी का बॉर्डर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट अंडरलाइन तो आपका बॉर्डर लाइन जो आउटलाइन बॉर्डर है वो रिमूव हो गया। इस तरह अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक रो हाइड करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल की के साथ 9 प्रेस करें फॉर एग्जांपल तो आपकी रो 32 हाइड हो गई है। इस तरह अगर आपको कॉलम हाइड करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल 0 तो आपका जो कॉलम बी है वो हाइड हो गया है। इस तरह अगर आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप कंट्रोल 1 की के साथ ओपन कर सकते हैं जहाँ से आप फॉर्मेट सिलेक्शंस कोई भी आपको नंबर किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है अलाइनमेंट करनी है फॉन्ट बॉर्डर एक्सेट्रा वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू करना है जैसे कंट्रोल 5 बटन क्लिक करें तो आपको स्ट्राइक थ्रू हो गया। और यही स्ट्राइक थ्रू अगर आपको रिमूव करना है तो सेम आप कंट्रोल की के साथ 5 प्रेस करें वो अनडू हो जाएगा। आपने कोई भी डेटा एंटर किया है उसे आप करेंसी फॉर्मेट में करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर की प्रेस करें तो वो करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर आपको वो कोई भी डाटा आपको परसेंटेज फॉर्मेट में क्लिक कर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप परसेंटेज की की पर प्रेस करें तो वो परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएगा। यूज ये था हमारा बेसिक अबाउट कीबोर्ड शॉर्टकट।